हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह सुबह 4:45 बजे करीब। तो फ़िलहाल मेरी स्टडी भी इसी टाइम स्टार्ट होगी और फ़िलहाल छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ हो ही जा रहे हैं और फ़िलहाल मैं टाइम से ही जगती हूँ। लेकिन आजकल लाइट इतना जा रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बारिश क्या आई, पूरा लाइट ही चली गई रात भर, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी और नींद सुबह लगी जब ही लाइट आई तो जिसकी वजह से मैं सोई रह गई लेट तक थोड़ा। तो कोई नहीं, सुबह छुट्टी है तो अपना पढ़ लेंगे थोड़ा देर तक। तो बस यही सोच के मैं बैठ गई हूँ अपना पढ़ाई करने। जो टॉपिक जहाँ से छूटा है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो फ़िलहाल आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें आप लोग का कुछ कमेंट के भी जवाब देती चलूँगी, क्योंकि कमेंट का अलग से मैं वीडियो नहीं बनाती, इसी के थ्रू देती चलती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा आगे भी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और हमारी पढ़ाई जो चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। और फिलहाल एक लोग का कमेंट आया था, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो आप सेलेक्ट करिए। तो फिलहाल जो मैं सेलेक्ट करी हूँ वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्टेड हो गई हूँ। तो मुझे जो आइडिया लग रहा है वो मैं सेलेक्ट करी हूँ और मैं यूथ के बुक से ही सेलेक्ट करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखी हूँ, जिससे सारे हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि वो टॉपिक अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है कि इस टॉपिक से इस साल में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही सारे टॉपिक मैं अपना नोट करी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। जो मैं प्राचीन इतिहास का पहले बताती हूँ तो उसमें पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो ये दो टॉपिक है, तो दोनों ही को ही पढ़ना है। और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता एंड प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, संगम काल और संगम साहित्य। ये प्राचीन इतिहास के इतने सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से, मतलब मैं जो सेलेक्ट करी हूँ वो मैं आप लोग को बता दी है। फिलहाल मध्यकालीन का बताती हूँ, जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें के सारे दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये सारे। फिर सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल में पूरा का पूरा E to Z, और मराठा साम्राज्य और विविध, बस इतना ही है इसमें है, जो सारा ही कंप्लीट हो जाता है मध्यकालीन में। आगे के ही कुछ टॉपिक छोड़ के बाकी सारे के सारे ही कंप्लीट हो गए मध्यकालीन में। तो इतना सारा पढ़ना है जो मैं सेलेक्ट कर रखी हूँ और अभी तक मैं दिल्ली सल्तनत का ही पढ़ रही हूँ। जो उसमें भी अभी लास्ट प्रीवियस ईयर जो मतलब सॉरी उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही करना है, जो मैं आज कर रही हूँ उसी को, जो दिन में पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि सेम टाइम एकदम पूरा नहीं हो पाता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे पढ़ पाती हूँ जब भी टाइम मिलता है तभी, क्योंकि एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं होता कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है। जब भी टाइम मिलता है बस बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। जो मेरा डेली का रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो इधर मेरा बेटा सोया ही था, बेटी जग चुकी है, तो फिलहाल मैं उन सबको अपना दूध वध पीते हैं तो सब बना के दे दी। और इधर बेटा भी जग गया, इसका भी नाश्ता पानी हो गया। और मैं आप लोग को इधर बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, व्यू दिखा रही हूँ। जो देख सकते हैं बहुत तेज़ों से बारिश आ रही है, रात में थोड़ा बहुत बारिश हुई है और दिन में भी बहुत तेज़ आने की संभावना है, जो फिलहाल जब होगी तभी दिखाऊंगी जरूर। तो इधर सारा काम हो चुका है मेरा, जो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ जो काम था सारे के सारे, बस वली खुद को नहाना, बच्चों को नहाना, कपड़े वगैरह धोना, ये सब बचा हुआ है। तब इससे पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ, चाय भी बना रही हूँ, पीने के बाद ही मैं फिर आगे का कुछ काम करती हूँ, इतना सारा काम होने के बाद। और फिलहाल देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेज़ से हवा भी चल रही है, बारिश भी चल रही है, अपना हो रहा है। और जिसकी वजह से लाइट भी काट लिया है इधर। जब भी बारिश हो रहा है आजकल देख रही हूँ कि लाइट भी चला जा रहा है, लोकल बना लिया है ऐसा। तो क्या कर सकते हैं, अंधेरा हो गया पूरा घर पे। जब भी मैं शूट कर रही हूँ ना, अपने मोबाइल का लाइट जला कर शूट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही एक लोग का और कमेंट आया था कि इधर रात में भी इतना कोयल बोल रही है। तो हाँ, रात में बोलती है, दिन में भी बोलती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी जहाँ मेरा रूम है वहाँ बहुत सारे पेड़ ही हैं, तो हमेशा बर्ड वगैरह बैठे ही रहते हैं, तो बोलते ही रहते हैं। और फिलहाल मैं वॉइस ओवर दिन में करती हूँ, रात में नहीं करती हूँ। तो आप डाउट में नहीं रहिए कि मतलब ये वीडियो रात का है या दिन का। तो मैं फिलहाल जब भी पढ़ती हूँ तभी मैं शूट करती हूँ, रात को या दिन को मैं आप लोग को टाइम भी दिखाती हूँ। और मैं अपना झूठ बोल के नहीं करती हूँ, जब भी मैं पढ़ती हूँ अपना करती रहती हूँ कि रात में पढ़ रही हूँ या दिन में पढ़ रही हूँ। तो फिलहाल जब भी मैं शूट कर वॉइस ओवर करने जाती हूँ ना, तो दिन भर अपना पढ़ाई लिखाई करो। रात जब भी मैं फ्री होती हूँ शाम को, कि बच्चों को लेके जाना है बाहर, उस टाइम अपना जितने मिनट का वीडियो रहता है उतने मिनट वॉइस ओवर करके फास्ट एकदम, और फिर अपलोड करके फिर मैं बाहर जाती हूँ। क्योंकि इससे पहले मेरे को टाइम नहीं रहता, मैं जो टाइम मिलता है पढ़ाई करती रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ, बच्चों का काम रहता है नाश्ता पानी, ये सब बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा रहता है। सबको पता होगा, जितनी भी हाउस वाइफ मदर है सबको पता होगा कितना काम है और मैं कितना भाग दौड़ और फिर फिलहाल ये सब मैनेज करती हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं।
कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, अपलोड भी करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, तो ही आप लोग को पता चलता है कि मैं पढ़ रही हूँ या फिर कौन सा काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। नहीं तो ऐसे किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता, नहीं अपलोड करती तो बस इसलिए मेरा ब्लॉगिंग चलता रहता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग को पता चलता है, और आप लोग भी स्टडी मन से करते ही रहते हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ, तो आप लोग देख के कुछ आइडिया पाते होंगे या फिर मोटिवेट होते होंगे कैसे टाइम निकाल के बच्चों के साथ में पढ़ाई करती हूँ। तो ऐसे ही चलता है मेरा फुल डे रूटीन। और फिलहाल एक लोग कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है या फिर वॉइस एकदम क्लियर रहता है, तो मुझे बहुत 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 खुशी मिली एकदम, मतलब पढ़ के कि हाँ चलो किसी को मेरी आवाज़ अच्छा लगता है या फिर वॉइस अच्छा लगता है, मतलब बहुत मेरे को अच्छा लगा कि हाँ कोई तारीफ़ करने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मेरी वॉइस अच्छी है। बस अपना चलता रहता है, ऐसा कोई तारीफ़ करने वाला नहीं मिलता है। तो बस ऐसे ही चलता था। और फिलहाल देखे होंगे मैं बाहर से अभी आ रही हूँ, जो बाहर आई तो मैं गई थी बच्चों का वैक्सीन लगवाने, और दवाई वगैरह सब पिलाना ही होता है मंथली, जब भी होता है 3 महीने पे 4 महीने पे। तो ये सब करते हुए आई, जो बच्चे अपना थक चुके थे, तो मैं भी आई फास्ट एकदम लग गई खाना बनाने में, क्योंकि बच्चों को खिला के फिर दवाई भी पिलानी है, फिर उसके बाद आराम भी करेंगे, क्योंकि थक जाते हैं, आने जाने में दूर पड़ता है, जो पैदल आते जाते हैं। मेरे बच्चे भी चलते हैं बहुत, मैं भी चलती हूँ बहुत, जो ऐसे ही हम लोग भाग के अपना सारा काम करते हैं। तो फिलहाल छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए लगवा दी। जब स्कूल रहता है ना तो नहीं लगवाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डेट आगे चल रहा था। स्कूल जाओ तो स्कूल का गैप हो जाएगा, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो इस वजह से मैं लगा दी। तो अभी फ़िलहाल ये सब नाश्ता लंच वगैरह बन रहा है, जो मैं आज करेले की भुजिया और रोटी बनाने वाली हूँ। हम लोग ज़्यादातर भुजिया रोटी, भुजिया पराठा, सब्जी पराठा यही खाते हैं, सब्जी रोटी। दाल चावल में इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चों को मैं सुबह खिचड़ी खिला दी, क्योंकि उनको दाल ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं डेली बाई डेली खिचड़ी बनाती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं आराम से। और फिलहाल मेरा तो बस रोटी ही रोटी चलता है, कभी मैं चावल खाना भी नहीं पसंद करती। तो बस मेरा ऐसे ही डेली का रूटीन चलता रहता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा सुबह 4:45 बजे से करीब से स्टार्ट हो गया, रात के कितने बजे तक जाएगा आगे आप लोग को पता ही चल ही जाएगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरा स्टडी। और आज का मेरा टारगेट है पूरा मध्यकालीन का, जो मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ रही हूँ, उसको पूरा कंप्लीट करना, उसका क्वेश्चन लगाना, क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसा नहीं है। तो उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन दिया रहता है जिस एग्ज़ाम का ना, वो उस पर डाला रहता है, IAS का, UPPCS का, RO का, सबका। क्योंकि दृष्टि की क्विक बुक है, जो ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही है, तो इसमें सब मेंशन रहता है, तो सही रहता है उसको पढ़ने में, लगाने में। तो उस सबको कंप्लीट मैं करूँगी फिर, और पूर्वालोकन से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी, यूथ का क्वेश्चन रीडिंग करूँगी, जो सारा का सारा मेरा टारगेट है, इसको आज दिन भर में कंप्लीट करना। फिर नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया होगा, जो इंपॉर्टेंट जिसको जो इंटरेस्टेड था वो कमेंट करा था, उसके लिए फ़िलहाल था। और बाकी तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा ही, और जिसके पास बुक नहीं है तो फ़िलहाल बुक ले लीजिए, बहुत टाइम है, पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम कभी भी कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलता है। और ये भी मतलब टारगेट है कि नवंबर में हो जाएगा, ये भी डाउट में नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, क्योंकि ये भाई आयोग वाला अच्छा एग्ज़ाम है, तो टाइम फिक्स ही रहेगा कि हाँ हो जाना है, तो नवंबर में होगा ही होगा। तो तैयारी अच्छे बना के रखिए फ़िलहाल। तो इधर मैं अपने बच्चों को खिला पिला के सुला ली, और फिर उससे मैं फ्री हो गई। तो दोपहर में मैं फिर से अपना बैठ गई। तो देख सकते हैं जो बच्चे सो जाते हैं, तो मैं नहीं सोती हूँ, अपना थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ 10-5 मिनट, फिर उठ के अपना आ जाती हूँ पढ़ाई करने। क्योंकि जब ये होता है ना कि मोबाइल भी अपना पढ़ाई के पीछे कभी नहीं चला पाते हैं, तो होता है कभी कभी जब फ्री टाइम मिलता है 10-5 मिनट चला ही लेती हूँ। तो अपना देख लो जो भी मैसेज है ये सब वगैरह, देखने के बाद फिर मैं चल देती हूँ अपना पढ़ाई करने। वही 5-10 मिनट टाइम रहता है, जो मैं अपना थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ, या फिर सोने के टाइम 10-5 मिनट चलाती हूँ, जब भी बच्चों को सुलाती रहती हूँ। और फिलहाल उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर लग जाती हूँ पढ़ाई में। तो इधर मेरी बेटी को लगा है वैक्सीन, जो दोनों ही हैंड में लग चुका है। पता नहीं कौन सा वैक्सीन था, जब भी एक लेग में लगता है, एक हैंड में लगता है, और ये है कि दोनों के दोनों हैंड में ही लगा दी। अब एक में दर्द करेगा, एक में नहीं करेगा। तो वही है, दवाई वगैरह लाई हूँ, पिलाई हूँ। तो फिलहाल आराम तो नहीं है, लेकिन फ़ीवर थोड़ा कम है, क्योंकि फ़ीवर ही चढ़ता है ना, और बाकी दर्द तो होता ही रहता है। तो अपना पी के फिर बच्चों का हुआ कि मम्मा सैंडविच बनाओ, तो सैंडविच बनाने चल दी। तो इधर मेरे बच्चों को ना सैंडविच पनीर का अच्छा लगता है, तो पनीर को फिलहाल मैं ग्रेड करके बना रही हूँ। बाकी उसमें कैरेट और थोड़ा बहुत सब्जी, जो टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये सब ग्रेड करके ही बनाई। अब बिना चिल्ली का ही बनाती हूँ, और मेरे को खाना रहता है भाई चिल्ली डालती हूँ, लेकिन इधर बच्चों के साथ खा रही हूँ, तो ऐसे ही बिना चिल्ली का मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि अब अलग से चिल्ली डालने के लिए अलग से मिलाओ, अलग से बनाओ, अलग झमेला हो जाता है। इसलिए ना बच्चों के साथ साथ जो मिले वही खा लो, यही हो जाता है। नहीं तो एक टाइम में बनता है उसका डबल टाइम हो जाएगा, तो टाइम ख़त्म हो जाता है। टाइम को मैं बहुत बचाती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ। तो इधर बच्चों को नाश्ता पानी करवाने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में, क्योंकि बच्चों का भी पढ़ाई का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे ही एकदम फास्ट काम करती हूँ, और बच्चों के साथ भी अपना काम निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। तो देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ाई मैनेज करती हूँ कि मुझे फुल टाइम मिल पाए, और मैं अपनी स्टडी एकदम कंटिन्यू रख पाऊँ। और ऐसे है ना कि
अगर धीरे धीरे अपना काम करते रहो या फिर अब अलग से अपने लिए कुछ बनाने चल दो तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट जाएगा, जो मैं नहीं बनाने गई। तो बस उसी में अपना काम चला, फिर बच्चे अपना पढ़ाई करने लगे, फिर मैं भी अपना पढ़ाई वढ़ाई करी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए। जो नीचे गए तो सोचे कि आज थोड़ा कुछ चटपटा खाते हैं पीते हैं, तो पानी पूड़ी थोड़ा बच्चे खाएं और हम भी अपना समोसा छोला चाट ये सब खा के निकले। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे फिरे। शाम को बहुत अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ा घूमने में अच्छा लगता है। बच्चे भी अपना घूम ही रहे थे, रनिंग कर रहे थे। फिर आते आते वॉकिंग करते करते बच्चों को पार्क दिख गया, जो पार्क में तो जाना कंपलसरी ही था, क्योंकि कहीं जाएं या ना जाएं पार्क में तो पहले ही पहुंच जाते हैं बच्चे। तो पार्क में अपना पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं, वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर ही करूंगी। तो फिलहाल इधर खेल रहे हैं। जो पार्क देख सकते हैं अभी न्यू बना है, तो इन सब का डिमांड हमेशा रहता है कि मम्मा न्यू पार्क में चलो। तो ज़्यादा बच्चे न्यू में ही आते हैं। तो फिलहाल ओल्ड में भी जाना कोई पसंद नहीं करता। ओल्ड पार्क में जो पुराना हो गया, न्यू है तो कुछ अलग ही लुक है। तो इधर फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, जो पहुँचने वाले हैं। तो इधर चलते हैं, बच्चों को नहलाएंगे, खुद भी नहाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही रहता है ना। तो शाम को आओ घूम फिर को तो नहा वालो तो फ्रेश रहते हैं। और उसके बाद खाना पीना बनाए, खाए पिए, उसके बाद चल दिए अभी मैं सोने। जो 9:45 करीब हो चुके हैं, तो बच्चों को सुलाऊंगी। उसमें टाइम करते करते 11 बज ही जाते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा आधा घंटा पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट।